Next theorem is, let xt be a topological space and let x star is equal to x union infinity. इन्फिनिटी जस्ट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम इसमें, तो ये जो रिजल्ट है वो हमारा 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन टाइप रिजल्ट कहलाता है। एक्स्ट्रा 1 पॉइंट ले रहे हैं, एक्स यूनियन इन्फिनिटी। एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स स्टार में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इन्फिनिटी। वेयर इन्फिनिटी इज एनी ऑब्जेक्ट नॉट बिलोंगिंग टू एक्स। इन्फिनिटी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक्स में बिलोंग नहीं करता। तो देन लेट टी स्टार कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स स्टार विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मतलब जो हम एक्स स्टार ले रहे हैं, एक्स यूनियन इन्फिनिटी, इसके रिलेटिव हम एक टी स्टार कलेक्शन बना रहे हैं। कैसी? जिसमें इस टाइप के सबसेट्स होंगे एक्स स्टार के। एक तो यू, वेयर यू इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। यू इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है कि जो एक्स टी टोपोलॉजी में जो हमारे मेंबर होंगे, टी टोपोलॉजी में जो मेंबर होंगे, मान लो U1 U2 U3, टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स किस में होंगे, टी स्टार में। और टी के जो मेंबर हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसकी रिगार्डिंग ओपन सेट कहलाते हैं। वेयर यू इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, जो हम कह रहे हैं यू इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स का मतलब यू जो है वो मेंबर जो टोपोलॉजी टी है उसका मेंबर है। तो मतलब टी जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं वो सारे के सारे टी स्टार में होंगे। और उसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, वो मेंबर एक्स स्टार माइनस सी, वेयर सी इज क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का जो भी क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टार अगर हम लेते हैं, यानी एक्स स्टार माइनस सी लेते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, टी स्टार में होगा। मतलब टी स्टार में अगर कोई मेंबर है, सिंपली कहने का मतलब क्या है, टी स्टार में जो मेंबर हैं वो एक तो वो सारे टी के मेंबर्स होंगे, और दूसरा जो भी टी स्टार में मेंबर होंगे, जो भी टी स्टार में मेंबर होंगे वो मेंबर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अदर देन मेंबर ऑफ टी, उनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स होगा, वो क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो टी स्टार है वो टोपोलॉजी होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टार। टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टार टोपोलॉजी होगी। फर्दर क्या प्रूव करेंगे, फर्दर क्या प्रूव करेंगे कि दिस इज ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी एक तो हमने क्या प्रूव करना है कि टी स्टार टोपोलॉजी होगी, मतलब टोपोलॉजी के लिए जो ओपन एक्सियोम्स होती हैं उनको ये सेटिस्फाई करेगा, और बाद में ये प्रूव करेंगे कि ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। सो क्लियर, टी स्टार को टोपोलॉजी प्रूव करेंगे और बाद में प्रूव करेंगे एक्स स्टार टी स्टार इज ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो पहले हम इसको क्या प्रूव कर रहे हैं, टी स्टार इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स स्टार। टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें पता है कि हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ये जो 4 एक्सियोम्स होती हैं ओपन एक्सियोम्स, उन 4 ओपन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करेगा। तो क्लियरली एम्प्टी सेट जो होता है, हमें पता है फाई जो है वो किस में बिलोंग करता है, टी में, और फाई टी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब फाई किस में बिलोंग करेगा, टी स्टार में। तो इसका मतलब फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा, एम्प्टी सेट इज ऑफ टाइप 1 एंड द होल स्पेस एक्स स्टार इज द सेट ऑफ टाइप सेकेंड। एक्स स्टार जो है वो सेकेंड टाइप का होगा, क्योंकि एक्स स्टार में क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इन्फिनिटी ही पॉइंट है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, हमारे पास टी स्टार में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 2 रिजल्ट्स रह जाते हैं प्रूव करने के लिए। एक तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार इज इन टी। तो पहले हम ये एक क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार इज इन टी स्टार, ये प्रूव करना है। तो पहले हम फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी स्टार आर इन टी स्टार प्रूव करेंगे। तो इसके लिए जनरली हमारे पास जो पार्ट बनता है वो किस टाइप से पार्ट बनता है कि जो 2 मेंबर्स हम फाइनाइट इंटरसेक्शन में जो 2 मेंबर की हम प्रूव कर देते हैं कि 2 सेट्स लें टी स्टार के और उनकी इंटरसेक्शन टी स्टार में है, मान लो। और वो जो पॉसिबिलिटी बनती है, मान लो हमने एक कहा G1 और एक कहा G2, अगर हम ये टी स्टार में लेते हैं तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी स्टार। मतलब 2 के लिए अगर मान लो रिजल्ट प्रूव हो जाता तो ऑटोमेटिकली हम क्या कहते थे, फाइनाइट के लिए रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो जो 2 मेंबर्स हम टी स्टार के लेंगे, तो वो जो 2 मेंबर्स टी स्टार के लेंगे उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भी वो दोनों के दोनों मेंबर टी के हों।
या दोनों के दोनों मेंबर मतलब टी के मेंबर मतलब फर्स्ट टाइप के हों, या दोनों के दोनों मेंबर सेकंड टाइप के हों मतलब किस टाइप के, एक्स स्टार माइनस कॉम्पैक्ट सेट की फॉर्म में हो, या एक मेंबर टी का हो मतलब फर्स्ट टाइप का हो और दूसरा मेंबर सेकंड टाइप का हो। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं उनके लिए डिफरेंट केस लेंगे और उनमें हम प्रूव करेंगे कि अगर टी स्टार के यानी टू मेंबर्स हैं तो उनकी इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो वो जो इंटरसेक्शन होगी वो भी टी स्टार में बिलोंग करेगी, ताकि हम क्या कह पाएँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार आर इन टी स्टार। तो इसके लिए वन बाय वन केस डिस्कस करेंगे। पहले हम जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम क्या करें कि U1 U2 ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट टाइप के हैं, मतलब जो टी स्टार के अगर कोई दो मेंबर हैं तो वो फर्स्ट टाइप के हैं। अगर फर्स्ट टाइप के हैं तो फर्स्ट टाइप के केस में तो हमें पता ही है कि भाई U1 और U2 इसका मतलब दोनों कलेक्शन टी के भी होंगे, और टी जो है वो टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी के केस में क्या कहते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी आर इन टी। तो इसका मतलब U1 यू इंटरसेक्शन U2 अगर लेंगे तो ये टी में बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा तो मतलब U1 इंटरसेक्शन U2 जो है वो फर्स्ट टाइप का हो जाएगा, और फर्स्ट टाइप का होगा तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग करेगा, टी स्टार में। तो इसका मतलब टी स्टार के अगर हम दो मेंबर लेते हैं, टी स्टार के अगर हम दो मेंबर लेते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी किस में है, टी स्टार में। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा जो हम प्रूव करना चाहते हैं। अब हम इसमें सेकंड टाइप लेंगे। सेकंड टाइप का क्या मीनिंग है कि हम जो दोनों सेट्स ले रहे हैं कलेक्शन में टी स्टार में से, वो दोनों हम किस टाइप के ले रहे हैं, सेकंड टाइप के। और सेकंड टाइप के अगर मेंबर होंगे तो वो किस टाइप के होंगे, एक्स स्टार माइनस C1 एंड एक्स स्टार माइनस C2। और C1 और C2 जो हैं वो क्या होंगे, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। सेकंड टाइप में हम यही कह रहे थे कि मेंबर किस टाइप के होंगे, एक्स स्टार माइनस C, और C क्या होगा, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। तो दोनों हम जो टी स्टार के मेंबर ले रहे हैं वो सेकंड टाइप के ले रहे हैं, सेकंड टाइप के ले रहे हैं मतलब एक्स स्टार माइनस C1 एंड एक्स स्टार माइनस C2 दोनों के दोनों जो हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, टी स्टार में है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी, इस इंटरसेक्शन को मैं किस में दिखाना चाहता हूँ, टी स्टार में। तो और C1 और C2 मुझे ध्यान रखना है ये क्या है, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स हैं। तो आपको पता ही है, सेट्स थ्योरी में आप पढ़ते हो एक्स स्टार माइनस C1 इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस C2 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्टार माइनस C1 यूनियन C2। ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप का, क्योंकि C1 यूनियन C2 है। C1 और C2 दोनों क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट हैं एक्स के, C1 C2 दोनों एक्स के क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट हैं, तो उनकी यूनियन लेंगे C1 यूनियन C2 तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। और क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स स्टार माइनस C1 यूनियन C2 अगर हम ये लेते हैं तो ये सेकंड टाइप का हो जाएगा, और सेकंड टाइप का हो जाएगा दैट इज़ ये जो इंटरसेक्शन है हमारी, ये इंटरसेक्शन किस में बिलोंग करेगी, टी स्टार में। मतलब अगर हम सेकंड टाइप के मेंबर लेते हैं टी स्टार के एनी टू मेंबर्स, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करती है, टी स्टार में। अब हम इसमें नेक्स्ट जो है वो थर्ड टाइप डिस्कस करना चाहेंगे। जो थर्ड टाइप में जनरली हम थर्ड टाइप में हम क्या लेंगे, एक तो फर्स्ट टाइप का मेंबर और दूसरा सेकंड टाइप का मेंबर टी स्टार का। टी स्टार के दो मेंबर लेंगे, एक फर्स्ट टाइप का होगा और दूसरा सेकंड टाइप का होगा। तो एक तो हमने क्या ले लिया U1 और दूसरा हमने क्या ले लिया एक्स स्टार माइनस C1। एक्स स्टार माइनस C1 में C1 क्या होगा, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। तो इनकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है, एक्स स्टार माइनस C1 की इंटरसेक्शन U1 के साथ, और ये प्रूव करना चाहेंगे ये या तो फर्स्ट टाइप का होगा या सेकेंड टाइप का होगा। तो इसके लिए देखें हम क्या ले रहे हैं, U1 इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस C1, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। बस हमें ये पता होना चाहिए U1 की एक्स स्टार माइनस C1 के साथ इंटरसेक्शन है, और एक्स स्टार माइनस C1 में एक पॉइंट इन्फिनिटी है जो एक्स में नहीं था, और वो इन्फिनिटी जो एक्स में नहीं था तो वो U1 में भी नहीं हो सकता, और U1 में नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्स स्टार माइनस C1 लिखें या एक्स माइनस C1 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। U1 इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस C1 को हम U1 इंटरसेक्शन एक्स माइनस C1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो टू सेट्स की इंटरसेक्शन है इनमें से पहले सेट में एक पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, दूसरे में इन्फिनिटी है, तो एक्स स्टार को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स से। और एक्स C1 क्या था, क्लोज था। एक्स माइनस C1 क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट, C1 का कॉम्प्लीमेंट यानी क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट, और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ओपन सेट होता है। तो इसका मतलब U1 भी विद रिस्पेक्ट टू टी ओपन है, एक्स माइनस C1 भी विद रिस्पेक्ट टू टी ओपन है।
तो इसका मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी ओपन होगी, मतलब U1 इंटरसेक्शन x माइनस C1 जो है वो हमारा टी में बिलोंग करेगा, और टी में बिलोंग करेगा तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। और फर्स्ट टाइप के जितने भी हमारे पास मेंबर्स थे वो सारे के सारे टी स्टार में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा किस में हो जाएगा, टी स्टार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार आर इन टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार इन टी, यही हम प्रूव करना चाहते थे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो होगी मेंबर्स की वो टी में बिलोंग करेगी। अब हमने क्या प्रूव करना है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी आर इन टी। नाउ कंसिडर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार। तो इसके लिए भी वही हम उसी वे में केस डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेरी यूनियन में सभी के सभी मेंबर्स फर्स्ट टाइप के हो सकते हैं, सभी के सभी मेंबर्स सेकंड टाइप के हो सकते हैं, सम मेंबर्स फर्स्ट टाइप के हो सकते हैं, सम मेंबर्स सेकंड टाइप के हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमने जो लिया सिंपल, फर्स्ट केस तो सिंपल है कि कंसिडर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू अल्फा, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यू अल्फा ओपन इन एक्स, मतलब ऑल यू अल्फास जो सेट्स हैं वो फर्स्ट टाइप के हैं। तो फर्स्ट टाइप के हैं और एक्स में बिलोंग करते हैं, और एक्स टी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हम यू भी कह देते हैं तो ये ओपन इन एक्स होगा, ओपन इन एक्स होगा, इसका मतलब यू या ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू अल्फा है ये फर्स्ट टाइप की हो जाएगी, और फर्स्ट टाइप के जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे टी स्टार में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब जो हमने प्रूव करना है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी स्टार इन टी, तो उसमें जो अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं कि सभी के सभी मेंबर्स फर्स्ट टाइप के हैं, तो वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम इसमें सेकंड केस हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हम जनरली क्या लेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ सेकंड टाइप। तो एक्स स्टार माइनस सी बीटा सभी के सभी सेकंड टाइप के हैं, सी बीटा क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स होगा, और ये हम इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है इसको भी हम टी स्टार में प्रूव करना चाहेंगे। तो सिंपल रिजल्ट है, सेट थ्योरी के रिजल्ट यूज होंगे। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एक्स स्टार माइनस सी बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्टार माइनस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सी बीटा। ध्यान दें ओपन सेट के केस में तो हम कहते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, लेकिन जब क्लोज सेट्स की बात आती है तो क्लोज सेट्स के केस में हम कहते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो ये सी बीटा जो है क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट है, तो ये क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्या होगी, क्लोज्ड होगी। तो इसका मतलब, और जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट है वो भी कॉम्पैक्ट होता है, तो इसका मतलब इसको हम सी कहें या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सी बीटा ले लें, तो ये अगेन क्या होगा, क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सबसेट। और क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सबसेट का कॉम्प्लीमेंट एक्स स्टार माइनस यूनियन ऑफ सी बीटा कहें या इस सी बीटा यूनियन ऑफ सी बीटा को सी लिख दें, तो ये सेकंड टाइप का हो जाएगा। और सेकंड टाइप का हो जाएगा इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा, टी स्टार में बिलोंग करेगा, क्योंकि सेकंड टाइप के जितने भी मेंबर्स हैं वो टी स्टार में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अगर हम सेकंड टाइप के मेंबर्स लेते हैं तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो भी हमारी टी स्टार में बिलोंग करेगी। और अब इसमें लास्ट एक पार्ट रह जाता है, थर्ड पार्ट, और इसमें हमने क्या लेना है, सम मेंबर्स जो हम लेंगे इसमें वो हम सम मेंबर्स फर्स्ट टाइप के लेंगे और सम मेंबर्स सेकेंड टाइप के लेंगे। आर्बिट्रेरी नंबर में भी ले सकते हैं, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू अल्फा, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एक्स स्टार माइनस सी बीटा। तो ये जो पार्ट है बिल्कुल इजी पार्ट है। पहले हम इसको वही सेट थ्योरी से जो भी हमने सेकंड टाइप में किया, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एक्स माइनस सी बीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्टार माइनस सी, और यू आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू अल्फा को एक यू फर्स्ट टाइप का, ये एक सेकंड टाइप का, यानी एक फर्स्ट टाइप का रह गया, एक सेकंड टाइप का रह गया। और इसको आप वही सेट थ्योरी से क्या लिख सकते हो, एक्स स्टार माइनस यू, सी माइनस यू जो है ये क्लोज्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सी माइनस यू जो है उसको आप जानते हो कि सी माइनस यू को मैं सी इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। सी माइनस यू को सेट थ्योरी में आप पढ़ते हो, सी माइनस यू को सी इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। यू क्या है, ओपन सेट,
यू क्या है, ओपन सेट, तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज सेट। तो ये भी क्लोज सेट और सी भी क्लोज सेट, तो दोनों सेट्स क्लोज सेट्स हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, क्लोज सेट। तो इसका मतलब सी माइनस यू जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सबसेट ऑफ सी। और इसका मतलब एक्स स्टार माइनस सी माइनस यू, यानी ये सी माइनस यू को मैं चाहूँ तो C1 कह सकता हूँ, तो एक्स स्टार माइनस C1 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप का हो जाएगा। और सेकंड टाइप का हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो हमने आर्बिट्ररी यूनियन ली थी थर्ड टाइप में, सम मेंबर्स आर ऑफ फर्स्ट टाइप एंड सम मेंबर्स ऑफ सेकंड टाइप, तो ये जो आर्बिट्ररी यूनियन हमने ली थी ये भी किसका मेंबर होगा, टी स्टार का होगा। और टी स्टार का होगा, इसका मतलब एक्स स्टार टी स्टार हमारा क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार टी स्टार क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि 4 एक्सियोम्स जो थी ओपन एक्सियोम्स, टी स्टार उनको सेटिस्फाई करता है। एंड आगे क्या कह रहे हैं, आल्सो एवरी ओपन सेट ऑफ एक्स टी इज ओपन इन एक्स स्टार टी स्टार, क्योंकि हमने एक्स के सभी के एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं उसके सभी मेंबर्स, फर्स्ट टाइप के सभी मेंबर्स टी स्टार में गए हैं। तो इसका मतलब एक्स टी के जितने भी ओपन सेट्स हैं, एवरी ओपन सबसेट्स इन एक्स टी इज ओपन इन एक्स स्टार टी स्टार, क्योंकि फर्स्ट टाइप के हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्स टी इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स स्टार टी स्टार। जो एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस था वो यहाँ हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सब स्पेस ऑफ एक्स स्टार टी स्टार। नाउ अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, एक्स स्टार को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, यानी एक्स स्टार क्या था, एक्स यूनियन इन्फिनिटी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन कह देते हैं। तो और ये इन्फिनिटी जो है वो एक्स का पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहेंगे, और कॉम्पैक्ट के लिए आप सभी जानते हैं, कॉम्पैक्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हमने क्या प्रूव करना कि अगर हम एक्स स्टार की कोई भी ओपन कवरिंग लेंगे तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स स्टार इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। मतलब कोई एक कवरिंग लेंगे, मान लो एक सी कलेक्शन है ओपन सेट्स की इन एक्स स्टार, जो एक्स स्टार को कवर करती है, एक्स स्टार को कवर करती है, मतलब एक्स स्टार इज इक्वल टू भी कह सकते हैं या कवर्ड बाई भी कह सकते हैं यूनियन ऑफ सी, सी बिलोंग्स टू कलेक्शन सी, मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन। और अब हम इसको क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है, इस आर्बिट्रेरी यूनियन की बजाय व इस कलेक्शन में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनकी मैं यूनियन लूँगा तो वो यूनियन भी इस एक्स स्टार को कवर करेगी। तो सिंपल रिजल्ट है, ये हम कोई एक कवरिंग ले रहे हैं, ये हम एक सी जो आप देख रहे हो, सी यहाँ क्या कहा, सी भी एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स स्टार, कवरिंग ऑफ एक्स स्टार। तो इसमें जो कवरिंग है इसको हमने फाइनाइट सब कवरिंग में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें पता है जब ये सी एक्स स्टार की कवरिंग है तो इस कलेक्शन में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो इस एक पॉइंट इन्फिनिटी जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था उसको कंटेन करेंगे। मतलब कुछ तो होंगे, कम से कम एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसमें इन्फिनिटी पॉइंट हो, क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो एक्स स्टार को कवर करती है और एक्स स्टार में एक पॉइंट इन्फिनिटी है। तो देयर मस्ट बी ए मेंबर, वो जो मेंबर होगा, वो जो भी मेंबर होगा जिसमें इन्फिनिटी होगा वो मेंबर एक्स स्टार माइनस सी टाइप होगा, क्योंकि या तो फर्स्ट टाइप के मेंबर है टी स्टार में या सेकंड टाइप के हैं। तो फर्स्ट टाइप के मेंबर में इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो वो जो मेंबर होगा जिसमें इन्फिनिटी होगा वो किस टाइप का होगा, एक्स स्टार माइनस सी। और इसमें जो सी हमने लिया है वो क्या है, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। क्यों, नन ऑफ द ओपन सेट, और एक्स एक्स का कोई भी ओपन सेट है तो उसमें इन्फिनिटी नहीं होता हमारे पास। सो टेक ऑल डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सी फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम एक्स स्टार माइनस सी, बाकी जो मेंबर्स हैं जो एक्स स्टार माइनस सी से डिफरेंट हैं, वी एंड इंटरसेक्ट देम विद एक्स, और जो एक्स के साथ इंटरसेक्ट करते हैं वो सभी मेंबर्स लें जो एक्स स्टार माइनस सी से डिफरेंट होंगे एंड इंटरसेक्ट देम विद एक्स, और एक्स को इंटरसेक्ट करेंगे, और उनकी जो कलेक्शन होगी वो कलेक्शन किसको कवर करेगी, सी को। भाई एक मेंबर तो हमने ले लिया एक्स स्टार माइनस सी, और बाकी वो सभी मेंबर जो एक्स के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो जो कवरिंग होगी हमारे पास सी की कवरिंग होगी। लेकिन सी क्या है, कॉम्पैक्ट है, और सी कॉम्पैक्ट है, और हमें पता है कॉम्पैक्ट के केस में एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो वो जो कवर होगी उसमें से हमने एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी आई इजिकल टू 1 to n ऐसे सेट्स ले लिए जो इस सी को कवर करेंगे। तो सी को कवर करने वाले एन मेंबर्स ये हो गए फर्स्ट टाइप के, एन मेंबर्स क्या हो गए ये फर्स्ट टाइप के, और एक ये मेंबर हो गया एक्स स्टार माइनस सी। तो इसका मतलब ये जो एन मेंबर्स हैं ये सी को कवर करते हैं, एक मेंबर ये और मैं ले लूँगा एक्स स्टार माइनस सी, तो इसको और ले लूँगा तो ये एन और एक ये एन प्लस वन
जो टोटल मेरे पास मेंबर हो जाएंगे n+1, ये जो मेरे पास टोटल मेंबर हो जाएंगे n+1, ये n+1 जो मेंबर्स हैं, ये n+1 मेंबर्स जो हैं वो x स्टार को कवर करेंगे, और x स्टार को कवर करेंगे तो इसका मतलब ये किस में रिड्यूसिबल हो गया, फाइनाइट सब कवरिंग में। तो ये फाइनाइट सब कवरिंग होगी तो इसका मतलब x स्टार क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। x स्टार क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। तो इसमें हमने देखें नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन करेंगे उसमें एक तो x स्टार हमारे पास कॉम्पैक्ट है और 1 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसलिए यहाँ से अब हम जो एक डेफिनेशन बना रहे हैं वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। तो इसके लिए आप देखें यही कह रहे हैं हम 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन में 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो देखें आप क्या कह रहे हैं, एक्सटी टोपोलॉजिकल स्पेस है, इन्फिनिटी वही जो हमने ऊपर काम किया वही सारा है बस, इन्फिनिटी एनी ऑब्जेक्ट नॉट बिलोंगिंग्स टू एक्स। तो एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स यूनियन इन्फिनिटी विच हैज़ ए टोपोलॉजी टी स्टार, वहाँ हमने प्रूव किया था टी स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन क्या करें एक्स यूनियन इन्फिनिटी हैज़ ए टोपोलॉजी टी स्टार, और जो टी स्टार के मेंबर होंगे वो किस टाइप के होंगे, फॉलोइंग टाइप में। एक तो फर्स्ट टाइप जो हमने वहाँ वर्ड यूज़ किया था यू, वेयर यू इज़ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, और दूसरा क्या करें एक्स स्टार माइनस सी जो सेकंड टाइप के गए थे, वेयर सी इज क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स स्टार। तो जो पेयर एक्स स्टार टी स्टार है इज कॉल्ड ए 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन या अलेक्जेंड्रो कॉम्पैक्टिफिकेशन ऑफ एक्स टी, इसको हम क्या कहते हैं 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। और जो पॉइंट इन्फिनिटी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, यानी ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था अदर देन एक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ हम एक बार कर लेते हैं, बाकी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो इसके बाद कल से हम 4th यूनिट जब करेंगे तो उसमें जो है इसका और डिटेल में आएगा हमारे पास, क्योंकि 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन से रिलेटेड ही हाउसडॉर्फ स्पेस का एक रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउसडॉर्फ स्पेस क्या होता है, अगर एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसको हम हाउसडॉर्फ स्पेस भी कह देते हैं या T2 स्पेस भी कह देते हैं। T2 स्पेस इसमें हमारे पास T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T3.5 स्पेस, कई टाइप के स्पेस हैं जो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम केवल T2 स्पेस की बात कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो बेस्ड ऑन हाउसडॉर्फ स्पेस, दैट इज T2 स्पेस है। तो फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स वाई इन ऑफ एक्स, एक्स वाई अगर एक्स के डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उनकी डिसजॉइंट नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई ऐसी होगी कि जिसकी नेबरहुड में अगर एक्स की नेबरहुड हम एन लें और वाई की नेबरहुड वाई एम लें तो एन और एम की जो इंटरसेक्शन होगी वो एम्प्टी होगी, मतलब डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे, एक पॉइंट एन को कंटेन करेगा, दूसरा एम को कंटेन करेगा। तो इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है वो क्या है, 1 पॉइंट compactification x star of a topological space, x is Hausdorff space if and only if x is locally compact Hausdorff space। तो इसमें हम locally compact Hausdorff space वाला जो पार्ट है इसको आप प्रूव करते हो, बिल्कुल इजी रिजल्ट है, देखें हम इसको कैसे करेंगे।